हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मिडू। माई सेल्फ नाशिद रेहान चौधरी। और आज हम लाइव चैप्टर के 9th लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। आई होप तुमने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिया होगा। अगर तुमने किसी भी कारणवश अगर तुमको प्रीवियस लेक्चर्स देखने का समय नहीं मिला तो तुम सिर्फ जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 8 तुम वो देख के आओ, तब तुमको ये लेक्चर इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अनदर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर आप अच्छे पढ़ाते हो, हमको थोड़ा बहुत समझ आता है लेकिन आप थोड़ा स्लो पढ़ाया करें। सो थैंक यू फॉर द रिव्यू। आपका थिंग मैं ध्यान में रखूंगा और आपसे स्लो पढ़ाना मैं स्टार्ट करूंगा। देखता हूँ जितना स्लो मैं पढ़ा सकता हूँ। और एनी अदर रिव्यू, एनी अदर कमेंट रिगार्डिंग माई टीचिंग, रिगार्डिंग माई कंसेप्ट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ मी। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज बता दूं, आज हम कोई नया कंसेप्ट सीखने नहीं आए हैं, बल्कि एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी है इसके कुछ मतलब क्वेश्चंस बनते हैं इससे, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने आए हैं आज। सो ये जो एक्टिविटी है आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि बहुत इनसाइड क्वेश्चन बनते हैं इससे और एक अच्छा कंसेप्चुअल पार्ट है ये। So without wasting any time, let's start. पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने एक्टिविटीज को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लाया है और इट्स कंसेप्चुअल है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टू ए ग्लास स्लैब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब तो तुमको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था कल, ये ग्लास स्लैब है। पूछे यहाँ पर अगर एक इंसिडेंट से परपेंडिकुलरली गिरेगा तो क्या होगा? ठीक है, वो सीधा ही चला जाएगा। परपेंडिकुलर स्लैब जब गिरेगा क्या होगा? सीधा ही चलाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट, मैंने आंसर ऐसे लिख दिया है। तुम अपने लैंग्वेज में भी कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोला है, कॉइन इज प्लेस्ड अंडर ए वाटर इन कंटेनर, व्हाट डज इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। तुम देखना ये चीज कि अगर तुम एक ऐसे कंटेनर है या स्विमिंग पूल में, मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर एक कॉइन रख दोगे ना और ऊपर से नहीं, अगर तुम ऐसे साइड से देखोगे, ये आदमी जो है ऑब्जर्वर साइड से देख रहा है, तो ये तो उठा हुआ मिलेगा। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? समझाता हूँ, पहले बुकिश लैंग्वेज पे नहीं, पहले मेरे एक्सप्लेनेशन पे तुम ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर तुम कॉइन देख सकते हो। यहाँ पर तो ऐसे जो सूर्य देवता है हमारे, सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे। यहाँ से तो रेस ऑफ लाइट बहुत गिर रहा है, यहाँ पर है कि नहीं? बोलो। ठीक है, गिर तो रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर बहुत सारे रेस ऑफ लाइट गिर रहे हैं, गिरने के कारण देख सकते हो यहाँ से रेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये ओपेक है। ठीक है, ये ओपेक है। ये अलग चीज़ है कि रेस ऑफ लाइट ऐसे जब आते हैं थोड़ा बेंडिंग शो करते हैं, क्योंकि ये वाटर है, मीडियम चेंज हो रहा है। होने के बाद डजेंट मैटर कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करे, यहाँ पर आके तो गिरेंगे। एंड दिस इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि कॉइन है। ठीक है, इस ओपेक ऑब्जेक्ट में जब गिरता है तो ओपेक ऑब्जेक्ट में ऑब्वियसली क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ऐसे लाइट रेस गिरता है, ऐसे देखो रिफ्लेक्ट होकर चला गया। नंबर ऑफ रेस आते हैं, लेकिन हमने क्या बताया था, रे डायग्राम में सिर्फ लिमिटेड रेस को लेकर स्टडी करते हैं। यहाँ पर रेस रिफ्लेक्ट होकर चला गया। अब जब रेस रिफ्लेक्ट होकर चले जा रहे हैं पानी से, तब देखो फिर वो एयर में मूव कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तुमको बता दिया। व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर अगर तुम इमेजिन करो नॉर्मल, तो ये मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है कि नहीं? देखो, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, हम इधर यहाँ पर एक नॉर्मल इमेजिन कर लेंगे, तो ये तो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है कि नहीं? और अगर रेयर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल रहेगा। जैसे कि ये एक डेंसर मीडियम है, लिख देता हूँ, वाटर इज ए डेंसर मीडियम, और एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है। जैसे कि देख सकते हो तुम, ये एक रेयरर मीडियम है, तो जब भी डेंसर से रेयर जाएगा तब मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, हो गया, हमारे आंखों में ये रेस पहुंच जाए। अब थोड़ा धोखे वाला खेल होगा। धोखे तो तुमने भी बहुत खाए होंगे जीवन में। तुम सर बोल रहे हो, सर क्या बोल रहे हो आप? अरे पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, अब तो तुमको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये रेस ऑफ लाइट कैसे पहुंचे इनके आंख तक। अब धोखे का खेल ये है, आंख को तो पता नहीं कौन इधर है, उसको क्या लग रहा है कि रेस तो सीधे आ रहा है।
ठीक है, सीधे मतलब उसको नहीं पता रिफ्लेक्शन हुआ। आँख तो एकदम नाजुक बच्चा है यार, उसको कैसे पता होगा? हमको ब्रेन को पता है, लेकिन आँख क्या दिख रहा है? देखो आँख क्या देख रहा है, उसको नहीं पता कि ये बेंड हुआ। उसको लग रहा है कि ये ऐसे सीधा ही आया। देखो ये उसको लग रहा है ऐसे सीधा आया ये, ठीक है, सीधा लाइन नहीं हुआ, उसको लग रहा है ऐसे ये सीधा आया। सीधा आने के कारण उसको लग रहा है कि ये जो रेस है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि एट ए टाइम ये तो कन्वर्ज होंगे। ये कन्वर्जिंग रेस है, नॉट डाइवर्जिंग रेस। कन्वर्जिंग रेस है तो उसको लगा यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली ये यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ। ये जो कॉइन तुम देख सकते हो, यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ है, लेकिन आँख को क्या लगेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। दिस वॉज द सिंपल कॉन्सेप्ट कि हमको ऊपर लगता है, तो इधर जब रहेगा तो हमको तो थोड़ा ऊपर ही दिखेगा ना। अरे देखो यार, इतने का तो एक गैप ही है ना, है कि नहीं? इतना तो ऊपर दिखेगा ही उसको। सो दिस वॉज द कंसेप्ट। एक बार ऐसे ही बुकिश लैंग्वेज देख लो एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कि दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हर एक आंसर में लिखना, दिस इज ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज लाइट passes फ्रॉम वाटर टू एयर, इट bends away from normal. The reflected rays appear to come from a point above the actual position of the coin. Hence the coin appears raised. यह है बुकिश लैंग्वेज। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये भी कंसेप्चुअल है। ए पूल फिल्ड विद वाटर अपियर्स टू बी लेस डीप देन एक्चुअली इट इज। व्हाई? ठीक है, एक्चुअली ये जो पूल है, पूल का मान लो ये सरफेस है, मैं वायलेट से दिखा रहा हूँ, ये पूल का सरफेस है, ठीक है। इसका सरफेस से ऊपर दिखेगा। तुम एक दिन स्विमिंग पूल में जंप तो मारना। अरे यार क्या पता, मैंने भी स्विमिंग पूल में जंप नहीं मारा, लेकिन कभी कभी नहाने टाइम देखना बाल्टी थोड़ा ऊपर ऊपर दिखता है साइड से, अगर तुम देखोगे सेम ही फेनोमेना है। क्यों हो रहा है ये? क्यों? देखो सूर्य देवता तो है, बाथरूम में सूर्य देवता नहीं आते, वहां पर ऐसा बल्ब होता है, ठीक है। अरे यार बल्ब जी माफ कर दीजिएगा, बहुत खराब ड्राइंग ना दिया यार, छोड़ो। कहीं से तो रेस ऑफ लाइट आ रहा है ना। अरे यार हाँ या ना बोल, रेस ऑफ लाइट आ रहा है यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा अलग बात है, ये हमको देखने की जरूरत नहीं। इधर गिरने के बाद ये तो रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि जो सरफेस ऑफ स्विमिंग पूल या बाल्टी जो भी तुम ले लो, वो तो ओपेक सरफेस ही है ये कि नहीं? हाँ या ना बोल, ठीक है। अब जब ये, अरे यार ये क्यों आता है? हाँ, अब जब यहाँ पर गिरेंगे तब तो रिफ्लेक्शन पक्का है, और ये तो डेंसर है, ये रेयर है, ये नॉर्मल है, तो इससे ऐसे नहीं, इससे दूर जाएगा, दूर जाके यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर धोखा हुआ तुम्हारे साथ जैसा हुआ था। रिफ्लेक्शन तब तो समझ में आ गया तुमको कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन आँख तो धोखा को एक्सेप्ट कर रहा है। उसको लग रहा है कि ये रेस सीधा आया, उसको क्या पता बेंडिंग हुआ, वो तो देख रहा है सीधा। उसको लग रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट से मीट किया, मीट करने के कारण, दिस इज द थिंग, मीट करने के कारण क्या लगा? दिस इज द सरफेस। उसको ये लग रहा है, ठीक है। इधर कंप्लीट सरफेस नहीं दिखाया, इधर एक सरफेस का एक ऐसे पॉइंट लेके दिखाया, लेकिन उसको लग रहा है ये सरफेस, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू बी रेस्ड। लेकिन अगर तुम ऊपर से दिखोगे, ठीक है, मान लो ये आँख है तुम्हारा आँख, तुम ऊपर से दिखोगे तब ठीक दिखेगा, ठीक है। नीचे से ये वाला प्रॉब्लम तुमको दिखेगा। और ये कॉन्सेप्ट तुमको 12th में भी बहुत काम आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने में। ये जो डेप्थ है इसको हम एपेरेंट डेप्थ बोलते हैं, और ये जो डेप्थ है इसको हम रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं। और इसका डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं हम? एक्चुअल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। ये अगर माइनस करें तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे भी देख सकता है कि द पूल अपीयर्स टू बी रेस्ड, नेम द रीजन बिहाइंड इट। तुम लिखोगे द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 मार्क का। अब तुम लिखोगे द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द, ये जो दिया रहेगा, एपेरेंट डेप्थ दिया रहेगा, तुमको पूछेगा हाउ मच इज दिस रेस्ट, माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। अरे सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना दिमाग मत चलाओ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, ए पूल इज फिल्ड विद वाटर। सॉरी, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, ये बुकिश लैंग्वेज है। एक बार ऐसे रीडिंग मार देता हूँ। The rays of light coming from the bottom of the swimming pool travels from water to air, ठीक है। As the rays pass from denser medium water to rarer medium air, they bend away from the normal, normal से दूर जाते हैं। When the rays are produced back मतलब imaginary rays है ना, produced back, ठीक है, they form an image of the bottom of the pool at a
पॉइंट अबव द रियल, ठीक है, अबव द रियल एक पॉइंट पे मीट करते हैं. Therefore, the swimming pool appears to be less dim than that is actually it is. This phenomena takes place due to the reflection of light at the interference of two media. बुकिश लैंग्वेज है, तुम चाहे अपने लैंग्वेज में लिखो, ये मेरा लैंग्वेज है, कोई मार्क नहीं कटेगा, बस आंसर सही होना चाहिए. एकम सत्यम विक्रम बहुता वदंती, मेरे टीचर कहा करते थे. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब क्या है, स्टिक इज पार्शियली इमर्ज इन वाटर, appears to be bent at the surface. Why? ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये तो तुम नॉर्मली दिखोगे, पेंसिल है लेकिन ये थोड़ा बेंड दिख रहा है. यहाँ पर बेंड क्यों दिख रहा है? आओ यार इसको भी एक्सप्लेन करते हैं. क्या मुसीबत है, कोई दिक्कत? देखो ये रे ऑफ लाइट है, ये स्टिक है. एक्चुअल रेस ऑफ लाइट सूर्य देवते या कहीं से तो आएंगे, आने के बाद यहाँ पर गिरेंगे, गिरने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट ले लेते, ये वाला पॉइंट. ऐसे तो सैकड़ों रेस इधर से निकलेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, फिर डेंसर टू रेयर जा रहा है, जाने के कारण ऐसे रिफ्लेक्ट होगा. होगा कि नहीं? अरे यार इधर नॉर्मल मान लो ना, रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? अब फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, इतना दूर तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन तब तो तुमको समझ में आ गया. अब होगा आंखों के साथ क्या, धोखा. इसको तो लग रहा है कि ये पीछे से आया, पीछे से आने के कारण यहाँ पर मीट किया, एंड उसको लगेगा यहाँ पर ये है. ऐसे यहाँ पर भी लगेगा कि इधर से भी रेस रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों में जाएंगे, जाने के बाद मीट यहाँ पर ही इस पॉइंट्स पर करेंगे, तो लगेगा कि जो स्टिक है यहाँ पर है और जो स्टिक है वो थोड़ा टेढ़ा हुआ है. दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. सब आंखों का धोखा है भैया, सब धोखा है, और धोखे में मत जाना. ओके, ए रे ऑफ लाइट OC. यहाँ पर तुमको OC से ऐसे समझाया गया है, अगर तुम डायग्राम बनाओ तो OC से तुम समझ सकते हो. OC कमिंग फ्रॉम O, ये O पॉइंट है, passes from water into air and gets reflected away, passes from water into air and gets reflected away along CX से. दिस इज पाथ दिखा रहा है सिर्फ. Another ray OD सेम हुआ, gets reflected dy. The two reflected rays CX and dy when produced backwards, ये backwards produce क्या, Q तुमको पता ही है, appear to meet at point I. Thus I is the virtual image of the end O of the stick. So the stick appears to be bent as shown. यहाँ पर एक लाइन लिखने ये लोग भूल गए. That is, this is due to the phenomena of reflection. हर आंसर के सामने ये तुम लिखना, this is the phenomena, this is due to the phenomena of reflection. So आज के लिए बस इतना ही. ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे. आई होप तुम इस लेक्चर को समझ गए होगे. अगर ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आशा रखता हूँ आप सपोर्ट करेंगे हमको, ताकि हम ऊपर लेवल तक जा सके. इस क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. तब तक के लिए थैंक यू. ओके बाय.